अगर एम्स के डॉक्टर्स को यह लगता है कि कत्ल के एंगल से जांच की जानी चाहिए तो फिर इसके मायने क्या है? एम्स के डॉक्टर को इस तरह का कनेक्शन या इस तरह का एंगल आखिरकार क्यों मिला है? इस मेडिकल एंगल की बात करेंगे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज, सुशांत को उठी पद्म भूषण देने की मांग। मुंबई के एक संगठन ने महाराष्ट्र सरकार को लिख दी है चिट्ठी। एक कलाकार के तौर पर पद्म भूषण देने की मांग की गई है सुशांत सिंह राजपूत को। यानी कई अलग अलग एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ड्रग्स कनेक्शन का हमने किया है खुलासा, रिया के कितने हमराज हैं हमने आपको बताया है, लेकिन अब इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं और ये देखते हैं कि सीबीआई जांच आखिरकार कहां तक पहुंची है। पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, देख लें आप। पहला दिन यानी कि 21 अगस्त से करेंगे शुरुआत। मुंबई पुलिस से डॉक्यूमेंट इकट्ठा हुए। सुशांत के कुक नीरज से 5 घंटे की पूछताछ हुई। रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की गई और एम्स के डॉक्टर्स की फॉरेंसिक टीम बनाई गई। अगले दिन क्या किया गया? दूसरे दिन कुक नीरज से दोबारा पूछताछ की गई। सिद्धार्थ पिठानी को इंटेरोगेट किया गया। चाबी बनाने वाले को इन्वेस्टिगेट किया गया। सुशांत के घर पहुंची सीबीआई टीम। क्राइम सीन का 2-2 बार रिक्रिएशन किया गया है, शनिवार को, रविवार को। अगले दिन क्या हुआ? यानी रविवार के दिन नीरज और सिद्धार्थ के बयानों में अंतर आया। नीरज और सिद्धार्थ से एक साथ पूछताछ की गई। सुशांत के कर्मचारी दीपेश से भी पूछताछ की गई और दोबारा सुशांत के फ्लैट पर पहुंची सीबीआई की टीम और सुशांत के फ्लैट की वीडियोग्राफी कराई गई। चौथा दिन यानी सोमवार को क्या हुआ? 24 अगस्त सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती से पूछताछ की गई। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से सवाल जवाब किया गया। यहीं पर रोकिए क्योंकि मुझे डॉक्टर रवि मलिक के पास में जाना है। डॉक्टर रवि मलिक, किन हालातों में कूपर हॉस्पिटल ने सबूतों के साथ, ऑटोप्सी रिपोर्ट के साथ, पोस्टमार्टम के साथ में छेड़छाड़ की होगी? और डॉक्टर रवि मलिक, एम्स के डॉक्टर्स को ऐसा क्यों लगता है कि कत्ल के एंगल से जांच की जानी चाहिए? एक डॉक्टर, कब कब उसके दिमाग में यह चलता है कि कत्ल हुआ होगा? मेडिकल एंगल क्या क्या होते हैं? ये वाइटल पार्ट्स जितने भी होते हैं, इनकी जानकारी इकट्ठा करके कब कोई भी डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचता है कि फला शख्स का कत्ल हुआ होगा? देखिए, जैसे एम्स के डॉक्टर ने अगर ये कहा है कि इसके अंदर कत्ल का भी एंगल देखा जाना चाहिए, तो डेफिनेटली वो वाला एंगल तो देखा जाना बड़ा जरूरी है, वो देखा भी जाना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि जब भी हम ऑटोप्सी करते हैं तो ऑटोप्सी के अंदर इट इज अ वेरी थिन लाइन, हम बड़ा केयरफुली उसको देखते हैं। जैसे कि लाइगेचर मार्क अगर है तो वो लाइगेचर मार्क अगर उसको पहले उसका कत्ल किसी वजह से करके अगर व्यक्ति को लटका दिया जाता है तो लाइगेचर मार्क डिफरेंट टाइप का होता है, और अगर उसको नेचुरल वे में अगर वो अपने आप को सुसाइड करता है तो वो लाइगेचर मार्क डिफरेंट टाइप का होता है। अगर उसका कत्ल पहले किया जाता है तो साइंस ऑफ स्ट्रगल होते हैं, एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क हो सकते हैं जो कि अदरवाइज नहीं होंगे, जो कि व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। सुसाइड करने वाले व्यक्ति और या उसको मार के लटकाया गया है या वो खुद सुसाइड उसने किया है, तो ये एक हम पूरा उसको जैसे एक बैग को हम बॉडी समझ के और उसी एंगल से, उसी पंखे जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं ना डॉक्टर रवि मलिक, जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं, इसी एंगल को लेकर के मुझे एल एन राव के पास में जाना चाहिए, फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल। एल एन राव जी, अभी तक पिछले 6 दिन की जो सीबीआई जांच है, इनमें कई अलग अलग बातें निकल करके सामने आई हैं। जितने भी एंगल, जितनी भी थ्योरीज हैं, अभी आपकी भी टेबल पर है, मेरी भी टेबल पर है और सीबीआई अलग तरीके से जांच कर रही है। ड्रग कनेक्शन जिसका खुलासा किया इंडिया न्यूज ने, भूत प्रेत कनेक्शन जिसका खुलासा किया इंडिया न्यूज ने, अलौकिक शक्ति कनेक्शन जिसका खुलासा किया इंडिया न्यूज ने, रिजॉर्ट कनेक्शन जिसका खुलासा किया इंडिया न्यूज ने। पैसे का खेल भी है, इमोशनल एंगल भी है। आपको क्या लगता है कातिल के कितने करीब या कितने दूर है सीबीआई? ये तो हमें बताएं ही। कातिल एक है या फिर 5, ये भी बताएं। कातिल करीबी है, घर के अंदर था, घर के बाहर था, ये सब कुछ एक एक्स आईपीएस की नजर और नजरिए से आप कैसे देखते हैं? पर्पज क्या है इसमें, इस केस में सच्चाई पता लगाएं और सीबीआई इस काम के लिए बखूबी अपना एक्सपर्टीज इसमें इस्तेमाल कर रही है। जितने भी एंगल आपने बताए हैं वो सारे के सारे एंगल अगर इस केस से कनेक्टेड हैं, कहीं रिमोटली भी हैं या डायरेक्टली है, तो उन सब का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अपने तरीके से बहुत ही प्रोफेशनल वे में इसको कर रही है और करेगी। और मैं समझता हूँ कि जल्द ही, अभी इसको हम टाइमलाइन देना कि कब तक इस बारे में पता लगेगा, मर्डर है या मर्डर करने वाले कितने हैं या ये सुसाइड है, ये सारी चीज़ें अभी इस स्टेज पर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, ना सीबीआई पहुंच सकती है। लेकिन सीबीआई एक टोटल सारे जितने एंगल्स हैं उसकी डिटेल इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन मैं एक बात साइंटिफिक एविडेंस का
अभिषेक के जरिए शायद मुझे समझ में आएगा। अभिषेक, सीबीआई को क्या अभी तक ये लगा है कि किसी को अरेस्ट करना चाहिए? दीपेश को, नीरज को, संदीप को, सिद्धार्थ पिठानी को, रिया चक्रवर्ती को, और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब शुरू होगी? देखिए राशिद, लगातार 6वें दिन भी आप देखिए कि नीरज, दीपेश और साथ ही सिद्धार्थ पिठानी, इन तीनों लोगों को फिर से आज डीआरडीओ ऑफिस बुलाया गया। सीबीआई की आज पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आज आपको बता दूं और लेटेस्ट अपडेट दे दूं आपको इसी बीच की एक बड़ा बदलाव हुआ है कि सीबीआई की जो 5 टीमें बनाई गई हैं, उन 5 टीमों में से 3 से 4 टीमें एक साथ डीआरडीओ ऑफिस में मौजूद हैं। यानी एक समझ सकते हैं कि कुछ जो आपका सवाल है, इसी से मेरा जवाब समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीबीआई आज बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में दिख रही है। यानी जो चौतरफा चारों तरफ कल घूम रही थी, आज सभी के सभी टीमें एक जगह मौजूद हैं। यानी साफ मतलब है कि सभी जितने भी टीमें एक जगह जहां घूम रही थी, उनको बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। सिद्धार्थ पिठानी से, नीरज से, रुपेश से, तमाम लोगों, दीपेश से, इन लोगों से एक साथ पूछताछ की जाएगी आज। और पूछताछ का मतलब साफ है कि यह बात तो साफ हो चुकी है कि देखिए पिछले 6 दिनों से सीबीआई को तमाम अहम जानकारियां लग चुकी हैं। आप देखिए कि सीबीआई जिस तरीके से मुंबई में तमाम जगहों पर जितने शख्स हैं उतनी कहानियां हैं, और हर कहानी के पीछे एक राज छिपा हुआ है। सिद्धार्थ पिठानी की भी रिया वाली एक कहानी है। सिद्धार्थ पिठानी ने क्या क्या खुलासा किया है सीबीआई के सामने और मुंबई पुलिस के सामने, इसकी भी एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है। खुलासा नंबर 1, शुरुआत कर दीजिए। रिया सुशांत को छोड़कर पहले भी जा चुकी थी, यह कहना है सिद्धार्थ पिठानी का। खुलासा नंबर 2, जनवरी 2020 में सुशांत को छोड़ करके चली गई थी रिया चक्रवर्ती। खुलासा नंबर 3, रिया और सुशांत की बहन में 3 बार झगड़े हुए। अगला खुलासा, रिया के झगड़ों से सुशांत परेशान रहा करते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे। खुलासा नंबर 5, सुशांत डॉक्टर केरसी चावड़ा की दवाइयां खाते थे। अब डॉक्टर केरसी चावड़ा की दवाइयां क्या है, यह हम सुनील शुक्ला यानी सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त के जरिए आगे जानेंगे। लेकिन छठा खुलासा क्या है, जो सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया है, मुंबई पुलिस को बताया है। मार्च अप्रैल में सुशांत सिंह राजपूत दवाइयां पूरी तरह से बंद कर देना चाहते थे, लेकिन कौन ये चाहता था कि दवाइयां चलती रहें। एक बार मेरे ख्याल से मुझे फिर से री इन्वेस्टिगेट ड्रग कनेक्शन को करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ में सुनील शुक्ला जुड़ गए हैं। ये ड्रग कनेक्शन वाला राज क्या है, एक बार फिर से पूरा हिंदुस्तान देख ले और जान ले। रिया चक्रवर्ती ने अपने व्हाट्सएप के जरिए कई चैट डिलीट कर दी। इसे रिट्रीव किया गया ईडी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से। इस चैट के जरिए यह पता चला कि 2017 में रिया चक्रवर्ती ने गौरव आर्या नाम के एक शख्स से बात की थी, और बात करने के बाद यह पूछा था कि क्या तुम्हारे पास एमडी है। 8 मार्च 2017। अगला, एमडी जो है ये एक ड्रग्स का नाम होता है, इसे मुंबई की भाषा में म्याऊ म्याऊ ड्रग्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 25 नवंबर 2019 जया साहा के साथ में बातचीत हो रही थी, और जया साहा ने रिया चक्रवर्ती को कहा, मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। किस चीज के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए, अगले चेंज ओवर में आपको पता चल जाएगा। चेंज ओवर करें, कोई बात नहीं ब्रो, उम्मीद है ये मदद करेगा। जया साहा के मोबाइल नंबर से रिया चक्रवर्ती को ये चैट भेजी गई 25 नवंबर 2019 6:01 पर। अगला, यहां पर एक कैरेक्टर का नाम आता है मिरांडा सुशी। हाय रिया, स्टॉक लगभग खत्म हो गया है, यह कहा गया। चेंज ओवर करें, मिरांडा सुशी। आगे मिरांडा सुशी की तरफ से क्या कहा गया, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें, लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश है और बड है। ये हैश, बड, सुशी, जया साहा, गौरव आर्या, ये सारा कनेक्शन क्या है, सुनील शुक्ला बताएंगे। सुनील शुक्ला को टीवी पर लेकर के आए सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त, बहुत ही मुखर तरीके से इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। सुनील शुक्ला, जया साहा, सुशी, ड्रग कनेक्शन, गौरव आर्या, शौविक चक्रवर्ती ड्रग कनेक्शन, रिया चक्रवर्ती ड्रग कनेक्शन, इसके बारे में आप जानते थे क्या? क्या ये सभी लोग ड्रग पेडलर हैं जो नाम बता रहा हूं मैं पहले से बोलते आ रहा हूं कि सुशांत को नशीली दवाई दी जा रही, नशीली चीज दी जा रही। कारण बताएं, जब वो जिम में वर्कआउट करते थे, एक फिटनेस रूटीन जो फॉलो करते थे, ट्रेनर के साथ जब वर्कआउट करते थे, उनका जो एक वर्कआउट का जो तरीका था वो एकदम स्पोर्ट्समैन जैसा था। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ये नशे में आ रहे हैं या नशा कर रहे हैं। दूसरा, रिया चक्रवर्ती 2017 से ड्रग्स का काम करती है, ड्रग्स ले रही है, वो ड्रग्स पेडलर भी है। मैं खुल के बोलता हूँ, इंडस्ट्री में ये लोग आते हैं, ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं, ये ड्रग्स पुशर्स बोलते हैं इनको, ये वो काम करती थी। और महेश भट्ट के साथ जो उनका याराना है, दोस्ती है, जो शुगर डैडी है, उनको ये मालूम है। 15 सेकंड। और उसके बाद जब ये बोला जा रहा था कि रिया के पिताजी प्रिस्क्राइब करते थे ड्रग्स दवाई के रूप में
सुशांत को देने के लिए। रिया हकीकत में वो जो दे रही थी उसको लिक्विड ड्रग्स बोलते हैं, STX बोलते हैं, जिससे आदमी नशे में रहेगा, घंटों तक सोते रहेगा, और वो कैफीन में दिया जाता है। कैफीन यानी कॉफी में कैफीन होता है, तो उसमें वो दिया जा रहा था। अब जब रिया वहां से 8 तारीख के बाद निकल भी गई, तो आप सोचिए उसके बाद भी वो कंटिन्यू हो रहा था। रिया के जो लोग उस घर पर थे, जो उन्होंने प्लांट करके नौकर रखे थे, वो दवाई बार बार दे रहे थे। ओके ठीक है। सुनील शुक्ला, आप भी ये इशारा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दी जा रही थी, वो भी धोखे से। लेकिन अब सीबीआई को यहां से किन किन चीजों का पता लगाना है, इसके लिए फिर से हम अपने इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी है या फिर मर्डर, यह पता लगाना है सीबीआई को। सुशांत की मौत में रिया, उनके परिवार की क्या भूमिका है, ड्रग्स कनेक्शन क्या है, बॉलीवुड से जुड़े लोगों की भूमिका क्या थी, और क्या इनमें कुछ ड्रग पेडलर भी हैं। पैसों के लेन देन, कमाई की जांच भी करना है सीबीआई को। सुशांत के डिप्रेशन की थ्योरी की पड़ताल करना और डिप्रेशन के साथ में ड्रग कनेक्शन की जांच करना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सच्चाई को परखना और सच्चाई के साथ छेड़छाड़ के बारे में जानना, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी का मिलान करना। कॉल डिटेल्स की पड़ताल में लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है सीबीआई, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे केस की तह तक सीबीआई पहुंचती चली जा रही है, और इन्हीं के जरिए 13 और 14 जून का पूरा सच सामने लाने में सीबीआई लगी है। और इसीलिए इंडिया न्यूज एक ही बात कहता है, कातिल को जब तक खोजेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इंसाफ की लड़ाई है, और इंसाफ की लड़ाई को अपने अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज ने उठाया है। एक ब्रेक।